कभी कभी कुछ लोगों पर इस तरह से समाज के लोग अत्याचार करते हैं कि वह मजबूर होकर के बागी हो जाता है और समाज के लिए खतरनाक बन जाता है। वो जन्म से बागी और अत्याचारी न होकर के पीड़ा से, जब समाज की पीड़ा से परेशान होता है तो कोई रास्ता न दिखने पर वो ये रास्ता अख्तियार करता है। ये कहानी है मित्रों राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक रवि नाम का बालक रहा करता था। उसके माता पिता थे और एक बहन थी। वह गरीब परिवार का था और उस गांव में उसको अछूत के रूप में जाना जाता था। लोग उनको अस्पृश्य मानते थे और उन पर आए दिन कुछ न कुछ अत्याचार करते रहते थे। उसी गांव में एक जमींदार रहा करता था जो कि बड़ा रोबीला था और अपने को बड़ा सभ्य और ऊंचा समझता था। मित्रों, एक दिन की बात है कि रवि जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसे देर हो जाती है। अध्यापक बुलाकर उसे डांटते हैं, तू देर से क्यों आया? तो उसने बताया कि क्या करूं मास्टर साहब, आज माँ ने रोटियां बनाने में देर कर दी और बिना भोजन के तो मुझसे कोई काम होता है नहीं है। तो मास्टर ने डांट कर उसे भगाया कि आइंदा इससे देर न करना, जाकर के अपने पाठ याद करो। थोड़ी देर के बाद रवि को प्यास लगती है और वह जाकर के स्कूल में रखे हुए मटकों से पानी पीने के लिए जैसे ही मटके से पानी निकालने लगता है और तभी जमींदार का बेटा वहाँ पर आ जाता है, शशि। अब शशि जैसे ही रवि को देखता है कि ये तो अस्पृश्य है, ये छू लेगा तो पानी खराब हो जाएगा, और वह उससे तुरंत डांटता है कि तुम इस पानी को मत छू, ये पानी हम लोगों के लिए रखा है, तुम्हारे लिए स्कूल के बाहर पानी रखा है, तुम वहाँ जा कर के पियो, खबरदार इस पानी को जो छुआ तो। इसी बात को लेकर के रवि और शशि में सरबर हो गई, आपस में लड़ाई टाइप की हो गई और दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तभी मास्टर साहब आ गए और दोनों को डांट करके शांत कराए और अपने अपने कक्षा में भेज दिया पाठ याद करने के लिए। छुट्टी हुई तो शशि जो था उसे बड़ी चोट लगी थी कि गांव का यह अछूत आदमी, गरीब आदमी मुझसे बातें लड़ाता है, मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। ऐसा सोचकर उसने अपने पूरे साथियों सहित रवि पर हमला कर दिया। और रवि पर हमला करने के बाद रवि था तो मजबूत शरीर से, उनसे काफ़ी मुकाबला लेता रहा और मुकाबला लेने के बाद उसके सारे साथियों को पीट पीट करके भगा दिया और अंत में शशि को भी खूब पटक पटक करके मारा। इधर मित्रों अब कहानी देखिए, जमींदार के यहाँ रवि का जो बाप था वो गया हुआ था किशन। अब वो किशन जाकर के उनसे कुछ पैसे की कर्ज की मांग कर रहा है। तो वो हंसते हुए कहता है कि पैसे तो मिल जाएंगे पर मेरे बही पर अपने अंगूठे तो लगा दो। उसका बाप कहता है अंगूठे लगाते लगाते तो मेरी सारी ज़मीन ख़त्म हो गई और पिछली बार जो अंगूठा लगाया था उसकी स्याही अभी तक मिटी नहीं है। हुजूर अब कितने अंगूठे लगाऊं, अब तो ज़मीन भी नहीं बची है। तभी उसका मंत्री आ जाता है जमींदार का और वह बताता है, साथ में रवि को पकड़ के लाता है और सामने खड़ा कर देता है, ये इनका बेटा है, इसने तुम्हारे बेटे को बहुत आज पीटा है। और ये बात सुनते ही वह जमींदार आग बबूला हो गया और कहा, क्यों रे, तू इसी सांप के बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा और कर्ज मांग रहा है ताकि ये और बड़ा होकर के हमारे पूरे परिवार को डस जाए, खा जाए, चल भाग जा यहाँ से। डांट ही रहा था कि उसकी माँ आ गई और उसकी माँ हड़बड़ी में अपना चप्पल उतारना उसकी हवेली के बाहर भूल गई थी
और जैसे ही जमींदार ने उसे देखा तो उसे क्रोध आ गया और उसे डांटा कि तू यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई चप्पल पहन के आने की। तो अपना चप्पल उतार और अपने सर पे रख करके और तब बाहर जा, और फिर मैं तुम दोनों लोगों को देख लूँगा, जाओ भाग जाओ यहाँ से। ये 5 सह करके बाप, बेटे और माँ घर तो चले आए। माँ बाप घर चले गए, पर रवि जो था उसे अपमान का इतना तगड़ा झटका लगा कि वह गांव नहीं न जा करके खेतों में ही रुक गया। काफ़ी रात हो गई। माँ घबरा करके खोदते खोदते जब उसके पास पहुंची तो उसको समझाने लगी कि बेटा चलो, हम लोग क्या करें, हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, हम इनका टक्कर नहीं दे सकते, तुम घर पर चलो और घर पर चल करके और कोई व्यवस्था करो। क्या करोगे, अपमान सह लो, पढ़ लिख लो, अपना जीवन चलाओ। पर रवि के दिल पे जो घाव लगा था वह असहनीय हो गया था उसके लिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ तुम घर जाओ और मैं अब नाना के यहाँ रहूँगा और वहीं से पढ़ाई करूँगा, और जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मजबूर होकर माँ घर चली गई। वह ननिहाल चला गया, काफ़ी दिनों तक वहाँ पढ़ा लिखा और उसकी नौकरी सैनिक के रूप में लग गई। वह मिलिट्री में सिपाही हो गया और उसके कार्य व्यवहार से, कार्य क्षमता से अधिक ज़्यादा काम करने की वजह से बड़े जल्दी उसकी पदोन्नति हो गई और वह अब सूबेदार हो गया। और जब वह भोजन करता तो अन्य सिपाहियों से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा भोजन करता था। एक दिन मेस का जो इंचार्ज था वह आकर के उससे बोला कि देखो ये तुम्हारा घर नहीं है, मेस है मिलिट्री का, यहाँ सबका कोटा है, तुम इतना ज़्यादा भोजन करते हो, ये कोटे से बाहर हो जाता है जिसे मैं संभाल नहीं पाऊँगा। अधिक भोजन करना है तो मेजर साहब से जा कर के बात करो, वो स्पोर्ट में करवा देंगे, तो जितनी मर्जी होगी उतना खाने दो। और तुरंत रवि भागता हुआ मेजर के पास गया। मेजर से जा कर के उसने विनती किया कि मुझे स्पोर्ट्स में रखवा दीजिए, मुझे भोजन की भी और अन्य सुविधाएँ भी मिल जाएंगी। मेजर साहब हंसते हुए बोले, देखिए स्पोर्ट के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ काबिलियत की ज़रूरत होती है और उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है। कल सुबह तुम्हें आना, मैं तेरा टेस्ट लूँगा, अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें मैं स्पोर्ट में रख लूँगा। दूसरे दिन परेड के बाद वह जाता है और वहाँ पर मेजर उसको बोलता है कि मेरे घोड़े के साथ तुम्हें दौड़ लगानी होगी और अगर तुमने मेरे घोड़े को पीछे छोड़ दोगे और पहले आ जाओगे तो तुम्हें स्पोर्ट में शामिल कर लिए जाओगे। वैसा ही हुआ। मेजर साहब अपने घोड़े को छोड़ देते हैं, घोड़ा कुछ दूर दौड़ जाता है, तब तक रवि वहीं रुका रहता है। अचानक वह दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते इतनी तेज़ दौड़ता है कि घोड़ा पीछे रह जाता है। वह जा कर के मेजर साहब के पास पहुंच जाता है तुरंत। और इतना होने के बाद मेजर साहब उसे छाती से लगा लेते हैं, सीने से, और उसे स्पोर्ट में भर्ती कर देते हैं। मित्रों, वह काफ़ी प्रसन्न था, खुश था, परंतु करे क्या। एक दिन की बात हुई कि उसके घर से एक लेटर आया कि आपके पिता की मौत हो गई है। उसने आनंद फानने में छुट्टी लिया और छुट्टी लेकर के घर आया और पिताजी की अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था कर ही रहा था कि जमींदार के कुछ आदमी आ गए और उनका मंत्री आ गया। वो लोग बोल रहे थे कि आपके पिताजी ने कुछ कर्जा लिया था दवाइयों के लिए, उस पर आप जो है अंगूठा लगा दीजिए। तो रवि ने कहा, क्यों, अब पिताजी का अंगूठा नहीं चलेगा तो क्या, लगवा लो इनका। वो लोग बोले, अब तो ये मर गए हैं, इनका अंगूठा नहीं चलेगा। उसने कहा तो ठीक है, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। वो साइन तो कर दिया और साइन करने के बाद अंतिम क्रिया किया और अंतिम क्रिया करके घर पे था ही कि उसकी माँ कह रही थी कि बेटा देखो फसल पक के तैयार हो गई है और
तुम्हारे पिता तो अब रहे नहीं, मज़दूर लोग हम खुद हैं, हमें मज़दूर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए हमारी खेती की कटाई कैसे होगी। तो रबी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ और पूरी कटाई करके घर की और तब फसल निपटा करके ही जाऊँगा। ये इतनी बात चल ही रही थी मित्रों कि तभी वहाँ पर फिर उस ज़मींदार के आदमी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि रबी, तुम्हारे पिताजी ने जो कर्ज लिया था, जो ज़मीन गिरवी रखी थी, उसके बदले ये सारी फसल हमारी हुई, तुम्हारी ज़मीन की फसल मेरी नहीं। अब इस बात को लेकर रबी, अब चूँकि वो मिलिट्री मैन था, अब वो किसी से डरता नहीं था और उसके मन में उन लोगों के प्रति घृणा भर गई थी जो समाज में जहर फैला रहे थे, ऊंच नीच और छूत अछूत का। वो चाहता था समाज से बुराई मिटे। उसने कहा, जाकर के साफ साफ बोल दो अपने ज़मींदार को कि जो किसान अपना खून पसीना ज़मीन पर बहा करके फसल पैदा करता है, फसल उसकी होती है, और आइंदा तुम लोग मेरी फसल की तरफ आओगे भी तो तुम्हारा हाथ काट के हाथ में दे दूंगा। इतना सुनते ही वो सारे लोग चले गए और जाकर के ज़मींदार को बताया। और इधर रबी अपनी फसल की सुरक्षा के लिए रात्रि में बंदूक हाथ में लेकर के खेत पर चला गया। आधी रात हुई तो उसे लगा कि उसके घर की तरफ से धू धू करके अग्नि जल रही है और चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, करुण क्रंदन हो रहा है। वह ये देखा तो बंदूक उठाया और भागता हुआ घर पे आया। तब तक देखा तो घर जल करके राख हो गया था। उसने पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि ज़मींदार के आदमी आए थे, पहले तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बहन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और घर में ही छोड़ करके आग लगा दी, जिससे तुम्हारा घर जल गया है। तुम्हारी माँ और बहन इसी में जल के मर गई हैं। रबी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। किसी तरह से उसने अपनी बहन और माँ का अंतिम क्रिया किया और संकल्प लिया कि अब इस साहूकार को, ज़मींदार को कतई नहीं छोड़ूंगा बिना बदला लिए। और वह जाकर के अपना बंदूक लेकर के सीधे ज़मींदार के घर पहुंच गया। और ज़मींदार के यहाँ जब गया तो ज़मींदार चौकन्ना हो गया। उसने आदेश दिया कि सभी लोग चारों तरफ से जितने लठैत अपने हैं सबको बुलाओ और इससे पीट पीट करके मार डालो। रणजीत मजबूत था, मिलिट्री में भी आदमी वो रह चुका था, यद्यप फिर भी अकेला था। चारों तरफ से ज़मींदार के आदमियों ने उसे घेर लिया। काफ़ी देर तक आपस में लड़ाई चलती रही। आखिर रबी था तो अकेला ही। उन लोगों ने इतनी लाठियाँ मारी कि वह अचेत हो गया। और तब ज़मींदार बोला कि इसे ले जा करके जंगल में फेंक दो, जहाँ की इसे सियार और गिद्ध खा जाएंगे। उसे जंगल में फेंक दिया गया। पूरी रात बीत गई। सुबह उठा तो देखा कि उसके पास 2-4 आदमी खड़े थे और उसे पहचानते देर न लगी। ये तो डकैतों का सरदार है। और वो लोग उसको बोले। तब रबी ने अपनी सारी दास्तान बताई। उसने कहा, बेटा मैं जानता हूँ अच्छी तरह से तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, तुम चिंता मत करो। ये अत्याचारी लोग जब तक समाज में हैं, निर्धन पर, अछूत पर, गरीब पर इसी तरह से करते रहेंगे अत्याचार, जिसे अगर तुम जैसे वीर चाहो तो इन्हें सबक सिखा सकते हो। और तुम चाहो, जो भी चाहोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। अब रबी उठा और उस सरदार, जो डकैतों का सरदार था, उसके साथ हाथ मिलाया और वो भी डकैत बन गया। और डकैतों के साथ ज़मींदार के घर पर हमला बोल दिया। ज़मींदार के घर पर हमला बोला और उसको आते देख ज़मींदार अपने मंत्री से बोला कि सावधान हो जाओ, रबी आ रहा है।
उससे मुकाबला करने के लिए। उसने अपने सारे सैनिकों को लगा दिया, लठैतों को लगा दिया, पर जैसे ही कोई सामने आता रवि अपनी बंदूक से गोली चला देता और आदमी खत्म हो जाता। सब लोगों को मारने के बाद अचानक जब देखा, शशि डर के मारे कांप गया। जमींदार का बेटा शशि भागने लगा। तभी किसी डकैत ने बताया कि वो तो भाग रहा है। रवि ने कहा वो मुझसे तेज नहीं भाग पाएगा। आखिरकार वो भागते भागते जाकर के एक खेत में गिर गया, जहां जाकर के रवि ने उसे गोली मार दी और वह खत्म हो गया। और उसके बाद आया और फिर भीड़ों में चला गया। इधर अब अकेला जमींदार और उसका मंत्री बचा था। उसका मंत्री बोल रहा था कि देखो, रवि अब भी चैन से सांस नहीं लेगा, वह कभी भी हमला कर सकता है। उसने तो मन में ठान लिया था कि ऐसे जमींदार जो गरीबों के खून को चूसते हैं, लोगों को अछूत मानकर अपमानित करते हैं, उन्हें मैं सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। एक भी ऐसा व्यक्ति समाज में रहने नहीं दूंगा जो गरीबों को सताए। और उसने अपना मिशन बना लिया उस गिरोह के साथ कि सभी जमींदारों को चुन चुन कर गोलियां मारता था और उनके सारे बही खातों को वहीं पर ढेर करके आग लगा देता था, जल जाता था। और वही हुआ। एक दिन फिर वह अपने गांव के जमींदार शशि के पिता पर आक्रमण किया। वह गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, अब तो तुम बहुत कुछ कर चुके हो। तब रवि ने कहा, अभी कहाँ, पहले तो तुम वो दिन याद करो जब मेरी माता को सर पर जूती रख कर के बाहर जाने के लिए कहा था और मेरे ऊपर पिटाई की थी। तो तुम अपने सर पर जो अपना जूता रखो और बाहर चलो। जमींदार ने वैसा ही किया और उसने कहा, अपनी सारी पोथियां ले लो, जितने किसानों की कर्ज की पोथियां तुमने रखी है सब ले लो। उन सब को लिवा करके बाहर जाता है और शशि जूते वहीं पर उसके सर से उतरवा करके रख देता है, उसे बरगद के पेड़ पर लटका देता है। लटकाने के बाद गोली चला देता है और वह वहीं पर तुरंत जमींदार खत्म हो जाता है। मित्रों, ये होता है किसी असहाय, गरीब और निर्बल व्यक्ति पर, अछूत व्यक्ति का जो ढोंग रच करके लोग अन्याय करते हैं। ऐसे लोग सीधे साधे सज्जन लोग को भी डकैत, चोर और बागी बनाने का कार्य करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।